प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे मेरे भैया। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास में बात करेंगे 90 डिग्री अर्थात राइट एंगल, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं समकोण। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दोनों सुइयों के बीच समकोण कब बनेगा, इस पे बात करेंगे आज आपसे। तो भैया मेरे, एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए भैया, जैसे हमने 0 डिग्री की बात की तो आपको बताया था कि हर घंटे दोनों सुइयों के बीच एक बार 0 अंश का कोण बनता है। हर घंटे बनता था, मगर 12 से 1 के बीच में नहीं बनता था। तो हर घंटे एक बार, इसका मतलब 12 घंटे में कितनी बार? 11 बार। और 24 घंटे में 22 बार, क्योंकि 12 से 1 के बीच में नहीं बचता था तो 1 घंटा कम हो गया। तो 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में 22 बार। इसी तरह विपरीत दिशाओं की बात की थी 180 डिग्री की। तो 180 डिग्री में भी हर घंटे एक बार 180 अंश का कोण बनता है, लेकिन 6 से 7 बजे के मध्य 180 अंश का कोण कभी नहीं बनता है। अर्थात 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां विपरीत दिशाओं में नहीं होती हैं। ठीक भैया मेरे? अब आज बात करना है आपसे 90 डिग्री की। तो भैया मेरे, अब 24 घंटे में 0 अंश का कोण बनता है 22 बार। 24 घंटे में 180 अंश का कोण बनता है 22 बार। लेकिन अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं, समकोण की बात करूं, तो दोनों सुइयों के बीच भैया मेरे हर घंटे, मतलब 1 घंटे में 2 बार, 1 घंटे में भैया मेरे 2 बार समकोण बनता है। देखिए, 0 अंश का कोण 1 घंटे में 1 बार, 180 अंश का कोण 1 घंटे में 1 बार। लेकिन 90 डिग्री का कोण अर्थात समकोण हर घंटे बनता है कितनी बार? 2 बार मेरे प्यारे भैया, हर घंटे 2 बार। लेकिन ध्यान रखिएगा, 9 से 10 और 3 से 4 बजे के मध्य सिर्फ एक बार ही समकोण बनता है भैया मेरे। हर घंटे 2 बार बनेगा, मगर 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में सिर्फ एक बार बनेगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे में अगर 2 बार, 9 से 10 और 3 से 4 को छोड़ दें अगर, तो क्योंकि 9 से 10 के बीच में 1 बार, 3 से 4 के बीच में 1 बार, तो मैं कह सकता हूं 1 घंटे में अगर 2 बार, तो मेरे प्यारे भैया बताओ 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। क्योंकि 12 दुनाई 24 होता है, पर 1 घंटा यहां कम हो गया, 1 घंटा यहां कम हो गया, तो 22 बार। और अगर मेरे प्यारे भैया मैं आपसे 24 घंटे में पूछूं, तो 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। इसका मतलब कि दोनों सुइयां 24 घंटे में 44 बार समकोण बनाती हैं आपस में। ठीक भैया मेरे? समझ पा रहे होंगे मेरी बात को? 24 घंटे में कितनी बार भैया? 44 बार। 48 मत करिएगा, 44 बार भैया। ठीक है, आइए अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा भैया, क्योंकि डायरेक्टली प्रश्न पूछ लेता है ऐसे ही कि 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनता है। तो आपका आंसर होगा क्या? 44, 44। 12 घंटे में पूछेगा तो 22 बार। ठीक। अगर पूछे कि 3 से 4 या 9 से 10 के बीच में कितनी बार बनता है, तो सिर्फ एक बार। इनके बीच में 2 बार बनता नहीं भैया मेरे। तो आओ मेरे प्यारे भैया, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं हम। देखो भैया, देखो, अगर आपसे कुछ भी टाइम दे दे, कोई टाइम दे दे, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमसे कह दे कि 12 से 1 बजे के मध्य दोनों सुइयों के बीच समकोण कब बनेगा। ठीक है, तो मैंने बात बताया भैया, हर घंटे 2 बार बनता है, बस 9 से 10 और 3 से 4 को छोड़ के।
इसका मतलब कितनी बार बनेगा यहां पे? 2 बार। तो भैया करना कैसे है वो ध्यान दीजिए आप। अगर 90 डिग्री का प्रश्न हो, समकोण की बात करें, तो कुछ मत करना मेरे प्यारे भैया। 90 डिग्री वाले प्रश्नों में आप आधार मान लीजिए 3 को एक बार, और एक बार आधार मान लीजिए किसको? 9 को। एक बार आधार मान लीजिए 3 को, और एक बार आधार मान लीजिए 9 को। और जो भी समय आपसे पूछा जाए मेरे प्यारे भैया, आप ये देख लो कि 3 से और 9 से कितने यूनिट, कितने इकाई आपको क्लॉकवाइज चलना पड़ा। क्लॉकवाइज मतलब भैया मेरे घड़ी के दिशा में, ठीक मेरे प्यारे भैया। जितने यूनिट आपको क्लॉकवाइज चलना पड़े भैया, उसमें आप गुणा कर दीजिए 60/11 से, आपका आंसर भैया मेरे आ जाएगा। ठीक, कहने का मतलब हमसे पूछ रहा है 12 से 1 बजे के मध्य। चलिए, अब अगर मैं पहले 9 को आधार ले लूं, क्योंकि 9 के करीब है ये, 2 बार बनेगा ना, तो अगर मैं 9 को आधार ले लूं तो कितना यूनिट चलना पड़ा मुझको? 1 2 3। भाई 12 बजकर कुछ मिनट पे ही तो समकोण बनेगा ना, क्योंकि 12 से 1 के बीच का पूछ रहा है। तो देखिए, मैंने आपको बताया एक बार आधार लेना था 3 को, एक बार आधार लेना था 9 को। और जो समय पूछा जाए आप देख लीजिए कि आप 3 से तथा 9 से कितने यूनिट क्लॉकवाइज चले। जितने यूनिट आपको क्लॉकवाइज चलना पड़े भैया मेरे, उसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए 60/11 से, आंसर आ जाएगा। चलो भैया मेरे, अगर मैं 9 को आधार ले लूं तो कितना यूनिट चला मैं? 1 2 3 यूनिट मेरे भैया। तो भैया मेरे इसी 3 में मैं गुणा कर दूंगा 60/11 का। किसका भैया मेरे? 60/11 का। तो 3 छंग 18, 180/11। आओ मेरे प्यारे भैया इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 11 एकम 11, 11 छंग 66। तो भैया मेरे आंसर आ गया 16 सही 4/11। यानी कि पहली बार 12 से 1 के बीच में समकोण बनेगा 12 बजकर 16 सही 4/11 पर। ठीक भैया मेरे, 2 बार बनता है तो 1 बार का निकल आया। अब अगली बार हमको आधार लेना है क्या मेरे प्यारे भैया? 3 को। 3 को आधार ले लो भैया मेरे। तो देखिए कितना, अच्छा जितना यूनिट क्लॉकवाइज चलना पड़े भैया मेरे, उसी में आप गुणा करिए 60/11 का। 9 को आधार लिया था हमने, तो 1 2 3 यूनिट। अब हम आधार लेंगे किसको? 3 को। आओ मेरे प्यारे भैया गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अर्थात जब हमने 3 को आधार लिया तो हमको कितना चलना पड़ा? 9 यूनिट। तो मेरे प्यारे भैया 9 में मल्टीप्लाई कर दो आप 60/11 का। ठीक भैया मेरे, 60/11 का। तो 9 छक 54, 540/11 मेरे प्यारे भैया। आओ इसको सॉल्व कर लें। देखो भैया मेरे, 11 चौक 44, कितना बच गया? 11 नियम 99, 1। तो हमारा आंसर आ गया भैया 49 सही 1/11। यानी कि 12 से 1 के बीच में समकोण बनेगा 12 बजकर 16 सही 4/11 पर पहली बार, और दूसरी बार बनेगा 12 बजकर 49 सही 1/11 पर। समझ रहे हैं मेरे भैया मेरी बात? मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से और बताता हूं फिर से आपको। देखो मेरे प्यारे भैया, मैं ये कह रहा हूं, कभी भी आपसे 90 डिग्री का प्रश्न पूछे मेरे प्यारे भैया, कभी भी, तो 90 डिग्री वाले प्रश्नों में भैया मेरे हम आधार लेते हैं 3 को और 9 को। मतलब एक बार आधार लीजिए 9 को, एक बार आधार लीजिए
3 को, और जो भी समय पूछा जाए भैया उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 60/11 से आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमसे कह दे 10 से 11, हमसे पूछ ले 10 से 11 बजे के बीच कब कब समकोण बनेंगे, तो भैया मेरे अगर मैं 9 को आधार लूं तो कितना यूनिट चला मैं? 1 यूनिट। भाई देखिए 10 में पहुंच गए एक बार चले तो चलो मेरे भैया 1 में आप गुणा कर दीजिए 60/11 का, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे मेरे भैया तो आ जाएगा, देख लो मल्टीप्लाई करके दिखा, गुणा करके दिखा, भाग करके दिखा देता हूं। देखिए 11 पचे 55, अर्थात मेरे भैया आ गया 5 सही 5/11, यानी पहली बार बन जाएगा 10:05 सही 5/11 पर। अच्छा दूसरी बार भैया मेरे कब? अब आप आधार लो किसको? 3 को। आओ गिनते हैं भैया मेरे, 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट चले आप। तो भैया मेरे 7 में गुणा कर दो 60/11 का मेरे प्यारे भैया, तो सक्षम 42 420/11। आओ भैया भाग दे लेते हैं, तो 11 तय 33, कितना बजा? 9 है ना भैया। चलिए 11 8 88 2, अर्थात आ गया 38 सही 2/11। समझ पा रहे हैं? यानी पहली बार 10:05 सही 5/11 पर, और दूसरी बार 10:38 सही 2/11 पर। समझ पा रहे हैं भैया मेरे? ठीक है। देखिए सक्षम 42 420 आया, इसको हमने 11 से भाग दे दिया तो 11 33 आ गया, ठीक है। तो 9 बचा, 0 उतारा, 11 88, तो 38 सही 2/11। ठीक है भैया मेरे, समझ पा रहे होंगे। आओ भैया एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो भैया देखिए भैया, जैसे हमसे 3 से 4 पूछ ले, मान लीजिए हमसे पूछ लेता कि 3 से 4 बजे के मध्य समकोण कब बनेगा। आओ भैया आधार लेते हैं 9 को और 3 को भैया मेरे। अच्छा भैया मेरे बताओ 3 से 4 का टाइम पूछ रहा है हमसे, अब बताओ हम 3 को आधार लेंगे तो कितना चलना पड़ेगा? 0। यानी कि जब 3 से 4 के बीच की बात करेंगे और 3 को आधार लेंगे, क्योंकि 90 डिग्री प्रश्नों मैंने आपको बताया आधार लेते हैं 3 को और 9 को, तो जब 3 को आधार माने तो हमको कितना चलना पड़ा? 0, अर्थात कोई कोण नहीं बना एक बार। तो मैंने आपको बताया था 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में समकोण सिर्फ एक बार बनते हैं, तो अर्थात 3 को आधार लिए तो कुछ नहीं बना कोण। अब आधार ले लीजिए 9 को मेरे भैया, तो कितना चलेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 यूनिट चले आप। 6 में मल्टीप्लाई करो मेरे भैया 6 में मल्टीप्लाई करो मेरे भैया 60/11 का, 6 6 जा 36 है ना। आओ भैया मेरे 11 33, 11 दूनाई 22, तो आ गया भैया मेरे 32 सही 8/11, अर्थात एक ही बार बनेगा, और वो भी कब? 3:32 सही 8/11 पर। क्योंकि मैंने बताया था कि 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में समकोण सिर्फ एक बार ही बनता है भैया मेरे। तो कब बनेगा? 3:32 सही 8/11 पर।
समझ पा रहे हैं भैया मेरे? इसी तरह अगर हम 9 से 10 की बात करेंगे तो जब 9 को आधार लेंगे तो चलना पड़ा कितना? 0, अर्थात बना ही नहीं। फिर जब अगली बार 3 को आधार लेंगे तो कितना चले भैया मेरे? 1 2 3 4 5 6। तो आइए 9 में गुणा कर दें किसका? सॉरी 6 यूनिट चले ना, तो 6 में गुणा कर दें किसका? 60/11 का। तो 6×6 36/11, अर्थात वही आ जाएगा 32 सही 8/11, यानी कि 9:32 सही 8/11 भैया। समझ रहे हैं मेरी बात? भैया मेरे कहने का मतलब यह है कि 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच समकोण मेरे प्यारे भैया सिर्फ एक बार ही बनेगा। ठीक, समझ पा रहे हैं? समझ रहे होंगे कैसे करते हैं 90 डिग्री वाले प्रश्नों को। मैंने आपको बताया, आप एक बार आधार लीजिए 3 को, एक बार आधार लीजिए 9 को। जो भी समय पूछा जाए आप देख लीजिए कि 3 अथवा 9 से कितना यूनिट आप चले क्लॉकवाइज, कितना इकाई आप क्लॉकवाइज घूमे। जितना यूनिट, जितना इकाई आप क्लॉकवाइज चलना पड़े उसी में गुणा कर दीजिए 60/11 का। जैसे 9 से 10 का पूछा था हमसे, 9 से जब चलना शुरू किए तो 0 चले, और जब 0 में गुणा करोगे मेरे भैया 60/11 से, सब कुछ 0 हो जाएगा, मतलब बना ही नहीं। और जब 3 को आधार लोगे आप तो कितना चलोगे? 1 2 3 4 5 6। इसी 6 में गुणा कर दो 60/11 का, आएगा 360/11। हल करोगे तो आएगा 32 सही 8/11। समझ रहे हैं मेरे भैया? तो इस तरह से 90 डिग्री वाले प्रश्नों को आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं भैया मेरे? तो क्लॉक में अभी तक जो बात हुई आपसे, मैंने आपको दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालना ज्ञात कराया, मतलब दोनों सुइयों के बीच की दूरी बताई। उसके बाद आपको 0 अंश की बात की। 0 अंश को हम संपाती भी कहते हैं, ओवरलैपिंग भी कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर भी बोलते हैं। फिर हमने 180 डिग्री की बात की, तो 180 का मतलब मेरे प्यारे भैया विपरीत दिशा। ठीक है, आज बात की आपसे किससे? आज आपसे बात की 90 डिग्री की। 90 डिग्री मतलब समकोण। ठीक है भैया मेरे? तो समकोण हर घंटे कितनी बार बनता है? 2 बार, मगर 3 से 4 और 9 से 10 के बीच में सिर्फ एक बार बनता है। अर्थात 1 घंटे में 2 बार, मगर 12 घंटे में कितनी बार? 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार? 44 बार। ठीक भैया मेरे? आशा करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।